पिछले एक हफ्ते से जिस प्रकार से ट्रोल किए जा रहे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जो अपने आप को कहते हैं कि हम बजरंगबली श्री हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और उनके ही माध्यम से जो हमें सूचनाएं मिलती हैं हम सामने वाले के जीवन के बारे में, कल के बारे में और भविष्य के बारे में बता देते हैं। पर इस समय देश के कुछ तथाकथित लोग, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ हमारे देश के ठेकेदार, धार्मिक ठेकेदार जिन्हें आप कहते हैं, उन्हें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि किस प्रकार से ये हमारे देश की जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, उन्हें आस्था के नाम पे लूट रहे हैं, उनका धन लूट रहे हैं, उनका भरोसा लूट रहे हैं। और एक मिनट, किस प्रकार से देश के संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। और एक सज्जन थे नागपुर में, उन्होंने सीधा सीधा इनको कह सकते हैं चैलेंज दे दिया कि यदि आप इस तरह के आपके अंदर गुण हैं, आप वाकई एक साधु हैं, ठीक है, एक आध्यात्मिक साधु हैं, तो आप हमारे बारे में बताएं। यदि आप हमारे जीवन के कुछ भी पल के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में अगर आपने 40-50% भी सही बता दिया तो उसके बाद मैं आपको 30 लाख रुपए इनाम के रूप में दूंगा, भेंट के रूप में दूंगा। और काफ़ी इसमें कंट्रोवर्सी होती है, ये ट्रोल किए जाते हैं। पर आज जो स्थिति है, आपको बता दें, हमारे देश की जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, जितने भी संगठन हैं जो सनातन धर्म को प्रमोट करते हैं, जो हिंदू धर्म को प्रमोट करते हैं, आज पूरी तरह से उनके लिए मतलब तन मन धन से लोग स्टैंड ले रहे हैं, खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति जो हमारे धर्म को आगे ले जाने की बात कर रहा है और एक व्यक्ति जो घर वापसी की बात करता है, ऐसे हज़ारों लोगों को वो घर वापसी करवाता है जो लोग किसी प्रलोभन, ठीक है, या किसी दबाव में किसी दूसरे धर्म में जाकर किसी दूसरे धर्म को अपना लिए। पर ये जो है धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं, जो बागेश्वर धाम सरकार के पुजारी हैं, यदि इनकी बातों से लोग अपने पुनर्धर्म को अपना रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इसमें कुछ लोगों का आरोप ये भी लग रहा है कि नहीं, इन्हें कुछ कह सकते हैं कारपोरेट जगत के लोग इन्हें प्रमोट कर रहे हैं, इन्हें हाईलाइट कर रहे हैं। या एक कुछ लोगों का ये भी आरोप है, जो विपक्षी पार्टियां हमारे देश के अंदर, वो करें कि नहीं भैया, इनका सीधा सीधा जो उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत बनाना है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव 2024 में पुनः प्रधानमंत्री पद दे दिया जाए हमारे देश के वर्तमान जो है नरेंद्र मोदी जी को। तो ऐसे ऐसे कई तरह के आरोप लग रहे हैं। पर धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि मैं किसी भी जो भी श्रद्धालु आते हैं उनसे किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं लेता, किसी प्रकार का चंदा नहीं लेता, पैसा भी नहीं लेता। जो स्वेच्छा से जो ट्रस्ट है जो भी उसमें दान कर रहा है, उसके माध्यम से मैं जाकर एक कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूं और कुछ पैसों के माध्यम से मैं जो गरीब और असहाय बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी शादी करवाता हूं। यदि मैं अपने धर्म का प्रचार कर रहा हूं और ये गलत है, यदि मैं अपने इष्ट देवता श्री हनुमान जी की पूजा कर रहा हूं और ये भारत को तोड़ने का विषय है, तो मैं ये विषय, ये कानून बार बार और हमेशा तोड़ूंगा। क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अपने सनातन धर्म की रक्षा करना मेरे जीवन का सबसे प्रमुख कह सकते हैं डिसीजन है, निर्णय है, ठीक है। ऐसे तमाम तरह की बातें चल रही हैं और आए हर घंटे पे जिस प्रकार से एक नया चैलेंज खुलकर आ रहा है, ये भारत जैसे देश को कहीं न कहीं बांटने का काम कर रहा है। देखिए, हमारे देश में पंथ निरपेक्ष है, ठीक। कहने का मतलब है हमारी राज्य सरकार किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देगी, ठीक। किसी एक धर्म विशेष का जो है प्रमोशन नहीं करेगी, ठीक है, प्रचार प्रसार नहीं करेगी, धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक को बांटेगी नहीं, इम्पीचमेंट नहीं करेंगी। हालांकि ऐसा बार बार होता है हमारे देश में, पर ये सारी चीज़ें जो है संविधान में लिखी गई हैं। तो बता दें, बहुत सारे इनके विरोध में हैं, बहुत सारे इनके साथ खड़े हुए हैं कि नहीं ये सही है अपनी जगह पे, ये हमारे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सही भी है। देखिए, हमारे इससे पहले भी कुछ कह सकते हैं धार्मिक गुरु हमारे देश में थे, उनका फैन फॉलोइंग भी काफ़ी अच्छा था।
पर उनके ऊपर जिस प्रकार से यौन शोषण का आरोप लगा, कुछ महिलाओं ने लगा, उसके बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया और लाखों लोग जैसे अपने आप को ठगा महसूस करने लगे। पर उम्मीद करते हैं कि हर कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका मतलब नहीं है निर्मल बाबा का चरित्र यदि गंदा है तो ये भी बाबा गंदे हैं। तो जब तक किसी चीज़ के बारे में सही चीज़ें ना पता हो, कृपया उनके बारे में गलत सामग्री उपयोग ना करें, भ्रामक जानकारियाँ एक दूसरे से साझा ना करें, ठीक है। हालांकि जो विद्यार्थी हैं उन्हें मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, आप किसी भी धर्म में ना पढ़ें, ठीक है, किसी जाति में ना पढ़ें, किसी मजहब में ना पढ़ें, किसी एक विचारधारा को ना मानें, ठीक। अब पढ़ने के बाद अपनी खुद एक विचारधारा बनाइए कि हमारे भारत जैसे देश के लिए सही क्या है, समाज के लिए क्या सही है। क्योंकि आपको पता है भारत जैसा देश बहुत ही संवेदनशील है धार्मिक विषयों को लेकर, ठीक है। कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं, कुछ उन्मादी हैं हमारे देश के अंदर। इसलिए हमें आवश्यकता है कि अपने विचारों को अभी मौन रखें, उस पर आप गहन परीक्षण करें कि क्या होना चाहिए इस विषय में, क्या नहीं होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।